आपने एफडी करा ली, खुश हो गए कि भाई एसबीआई, एचडीएफसी या एक्सिस बैंक बड़ा बैंक है, डूबेगा नहीं। लेकिन जब ट्रंप जैसे राष्ट्रपति सत्ता में हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता। बैंक थोड़े भी मुश्किल में पड़ गए तो खुद के पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, अगर आप एक से ज़्यादा एफडी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ठीक ठाक हज़ारों रुपए तक का रिटर्न गंवा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि एफडी में निवेश का सही तरीका नहीं पता। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका एफडी में निवेश को लेकर नजरिया और तरीका दोनों बदलने वाला है, सच में। नमस्कार, आपका स्वागत है ईटी हिंदी प्राइम पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। पहले आपका एक भ्रम तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में एफडी करो तो पैसा 100% सेफ है। लेकिन सच ये है कि आपकी एफडी को सेफ रखता है डीआईसीजीसी, जो सरकारी कंपनी है। ये आरबीआई के अंडर काम करती है। नियम के तहत आपकी जमा पूंजी का सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। बड़ी बात यह है कि ये इंश्योरेंस एसबीआई जैसे बड़े बैंक पर भी लागू होता है और किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी, मतलब दोनों पर बराबर। तो एक तो स्मॉल बैंक से डरना बंद कीजिए, नहीं तो आप ही नुकसान में हो जाएंगे। वो बताऊंगा आगे कि कैसे। अब निवेश का तरीका कैसे बदलना है उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बैंक में 6 लाख रुपए की एफडी कराई, तो वो बैंक मुश्किल में पड़ा तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 लाख रुपए, बाकी 1 लाख गए। ये 5 लाख आपको 90 दिनों के अंदर मिल जाने चाहिए, लेकिन सही तरीका अपनाएंगे तो सारे पैसे मिल जाएंगे, फिर वो 10 लाख हो या उससे भी ज्यादा। एक तरीका है एफडी लैडरिंग, जो बहुत कम लोग जानते हैं। होता क्या है कि लोग एक साथ एक बड़ी एफडी करा लेते हैं और फिर बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो पेनाल्टी देकर तोड़ लेते हैं। रिटर्न भी कम, झंझट भी ज्यादा। एफडी लैडरिंग में आप अपनी पूरी रकम को अलग अलग अवधि के लिए बांट देते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल। फायदा क्या होता है मैं बताता हूं। हर साल कोई ना कोई एफडी मैच्योर होती रहती है। जरूरत हो तो वो पैसा इस्तेमाल करो, ना हो तो उसे फिर से इन्वेस्ट करो, तो रिटर्न भी मिलेगा, पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। और हां, हर एफडी में 4 से 4.5 लाख रुपए तक ही रखो, ताकि मूलधन और ब्याज भी आपको 5 लाख की लिमिट में मिल सके। तो एक जगह रखेंगे तो सेफ नहीं है और बांटेंगे तो सेफ रहेंगे। अलग अलग बैंकों में बांटें, बड़े भी, स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक में भी। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। लोग इनसे डरते हैं। छोटा बैंक है, नाम नहीं सुना, सेफ होगा या नहीं, लेकिन डर बेवजह है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी आरबीआई से ही लाइसेंस मिलता है। बड़े बैंक वाले नियम यहां भी लागू है। फर्क सिर्फ ये है कि इनका नेटवर्क छोटा है और ब्रांड उतना चमकदार नहीं है, इसलिए कम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। लेकिन यहां रिटर्न बड़का वाले बैंक से भी बड़ा होता है। 1 से 3 साल की एफडी पर ये बड़े बैंकों से 0.7% तक ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। 0.7% आपको मामूली लग रहा होगा, लेकिन 4 लाख रुपए की 3 साल की एफडी पर अगर ब्याज 6.5% की जगह 7.2% मिले तो आप 9,500 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। इन छोटे बैंकों के ज्यादा ब्याज देकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई जाल नहीं है। उन बड़के बैंकों से कंपटीशन के चक्कर में इन्हें ऐसा करना पड़ता है, ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। फायदा तो आपका ही हो रहा है। एक और टिप, अगर आप अपना इमरजेंसी फंड भी एफडी में रखते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि अचानक पैसा निकालना पड़े तो आपको बैंक के नियम का पालन करना पड़ेगा, ऊपर से पेनाल्टी अलग। बेहतर होगा कि आप डेट फंड, जो एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, वहां पैसा लगाएं। यह आपको कभी भी पैसा निकालने की सुविधा देता है। तो डेट, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है। यह आपको उसी दिन या अगले ही दिन पैसा वापस दे सकते हैं। हाँ, यहां एक प्रॉफिट पर आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा, लेकिन यह टैक्स एक तरह से कभी भी पैसा निकालने की फीस है, आप ऐसा मान लीजिए। तो एक ही बैंक में सब पैसा नहीं डालना है। 4 से 4.5 लाख में पैसों को बांटना है, अलग अलग बैंकों में बांटना है, एफडी लेडरिंग अपनाना है और स्मॉल बैंक फाइनेंस से डरना नहीं है। आप सही तरीके से एफडी करें और अपनी प्लानिंग करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ईटी हिंदी प्राइम पढ़ते रहें, ऐसे ही शानदार इन्वेस्टमेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड और एडिट विवेक यादव ने किया है। आप देखते रहिए ईटी हिंदी प्राइम। नमस्कार।